ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम लोगों ने जो जिस बुक को फॉलो करना है वो है डिजिटल फंडामेंटल, और इसका जो लिंक है वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप डाउनलोड कर लेना। अ, ओके, इसका अभी हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसका नाम है नंबर सिस्टम ऑपरेशंस एंड कोड। अब इसमें इसका पहला पार्ट अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, इसका बाकी जो पार्ट है लाइक ऑपरेशंस उसके क्या है, कोड क्या है, वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी चलते हैं कि नंबर सिस्टम्स है क्या, कौन कौन से नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं कंप्यूटर में। अब ये आपको शो हो रहा होगा कि डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा। डेसिमल नंबर कौन कौन से होते हैं, डेसिमल नंबर की रेंज कहाँ से है, 0 से लेकर 9 तक। और आप लोगों ने कीबोर्ड के ऊपर भी देखते होंगे या मोबाइल पे भी, तो 0 से लेकर 9 तक जो वैल्यूज हैं सारी आपकी डेसिमल है, फिर उन्हीं के साथ आप इनको ऐड करते हो, 1 को 1 के साथ, और फिर 0 9 और आगे फर्दर आप अपनी वैल्यूज जो है कंप्यूट करते हो। अब यहाँ पर इस वजह से इसकी बेस क्या हुई, इसके टोटल आप काउंट करो तो कितने हैं, 0 से 9 तक कितनी वैल्यूज बनी, 10, तो इसकी बेस क्या हुई, 10। बाइनरी नंबर्स कौन कौन से होते हैं जो आप नॉर्मली बोलते हो, कंप्यूटर से बाइनरी जो है ना वो ही लेता है, बिट्स होती हैं, 2 बिट्स होती हैं, वो कौन सी होती हैं, 0 या 1 होती है। अब यहाँ पर 0 और 1 जो है वो कितनी है, 2 ही तो है, तो इसलिए इसकी बेस कितनी हुई, 2। सेम ऑक्टल जो है उसकी रेंज है 0 से 7 तक, तो इसको काउंट करोगे तो उसकी वैल्यू क्या निकली, 8। तो इसका मतलब है इसकी ऑक्टल की बेस क्या है, 8। और हेक्साडेसिमल 16। लेकिन 16 में इसकी यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है कि जहाँ पर आपकी डबल वैल्यू स्टार्ट हो रही है, लाइक आपका जो स्टार्ट हो रहा है 10 हो रहा है, 11 हो रहा है, 13 हो रहा है, तो उसको डबल डिजिट वाले जितने भी नंबर्स हैं, 10, 11, 12, इन सब को आपने क्या करना है, एक कोड असाइन कर देना है, और वो हमने नहीं दिया तो 10 को 10 नहीं कंसीडर करना, वरना ये कंसीडर होगा 1 और 0, और 1 और 0 तो आपकी डेसिमल वैल्यूज है, तो इसलिए उसको ए बी सी डी ई एफ इस तरह उसको आपने कहना है। अच्छा ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अभी आप देख रहे हो कि ये टेबल जो है इसमें कन्वर्जन है सिंपल। अभी इसको देखते हैं कि किस तरीके से कन्वर्जन कैसे होती है, डेसिमल को बाइनरी में कैसे करते हैं, बाइनरी को ऑक्टल में कैसे करते हैं, या ऑक्टल को बाइनरी में कैसे करते हैं, इसको भी हम देखेंगे। और उससे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज और उसके कुछ की पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। लाइक अभी आपके सामने ये जो नंबर शो हो रहा है, इसको नंबर को आप क्या बोलोगे, ये नंबर बाइनरी है, ठीक। लेकिन जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि जो इसकी लेफ्ट मोस्ट या राइट मोस्ट जो आपके बिट्स हैं उनके नाम आपने क्या है, उनको कहना है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट या मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। इसको लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहेंगे या लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट भी कहेंगे, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, LSB, LSD, ऐसे भी बोला जा सकता है। सो आपका चाहे वो डेसिमल नंबर हो तो डेसिमल नंबर की भी जो आपकी लीस्ट या मोस्ट सिग्निफिकेंट जो आपकी बिट है वो भी तो होगी, तो उसमें हम बिट तो नहीं बोलेंगे, तो उसमें हम क्या बोलेंगे, उसमें हम डिजिट बोलेंगे, तो इसलिए यहाँ पर मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहा जाएगा। ये टर्मिनोलॉजी जो है वो आगे जब हम लोगों ने क्वेश्चंस करने हैं तो उसमें आपको जो है वो बोलना पड़ेगा, तो इसलिए ये जरा माइंड में याद रखना। नेक्स्ट आ जाते हैं डेसिमल नंबर्स। अब डेसिमल नंबर्स जो है इसको कंप्यूट कैसे करते हैं, किस तरीके से देखते हैं, तो ये छोटा सा पॉइंट है, उसको हम लोगों ने भी डिस्कस करना है, फिर उसके बाद हम लोग कन्वर्जन के ऊपर आएंगे। लाइक अभी आपको इतना तो आइडिया है कि डेसिमल नंबर्स जो है वो 0 से 9 तक होते हैं, उनकी रेंज। अब यहाँ पर आपके पास लेट्स सपोज आपके पास एक नंबर है 256। अब इस 256 ये कैसे कंप्यूट करता है, कंप्यूटर इसको किस तरीके से लेता है, तो इसको जरा समझ लेते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, हर वैल्यू को क्या कर देना है, अलग अलग कर देना है। देन उसके बाद आपने इसको उसकी बेस के साथ उसका प्रोडक्ट लेना है। लाइक अब यहाँ पर डेसिमल है तो 10 लेंगे। सपोज ये ऑक्टल नंबर होता, हम कहते हैं ये जी आपका ऑक्टल नंबर है, और इसको इसकी जो है ना इसको कंप्यूट करो, तो आप लोगों ने फिर इसको कंप्यूट करना था कैसे, उसकी बेस के साथ। लाइक 2 को आपने क्या कर देना था, 8 के साथ कंप्यूट करना था। अब यहाँ पर ये चीज तो आपको समझ में आ गई कि जो नंबर है उस डेसिमल का, तो उसको उसकी बेस के साथ ही आप लोगों ने प्रोडक्ट लेना है। लेकिन ये इसके ऊपर पावर क्या है, इस चीज को हम बोलते हैं वेट। अब ये वेट या पोजीशन भी कहा जा सकता है। अब ये पोजीशन क्या चीज है, लाइक अगर मैं पूछूं कि 6 जो है वो किस पोजीशन पे पड़ा हुआ है,
या 6 जो है वो किस लोकेशन पे, तो आप कहोगे ये 6 इधर है, तो हम इसको ऐसे नहीं कहेंगे, हम ऐसे बोलेंगे ये 0 लोकेशन पे है, ये 1 है, ये 2 लोकेशन पे है, ये 3rd लोकेशन पे। लेट्स सपोज जहाँ पर एक 4 नंबर होता तो आप कहते कि ये 4th लोकेशन पे, 4th जो नंबर है वो किस लोकेशन पे है जी, उसकी पोजीशन जी 3 है। ठीक है, वैसे अगर हम देखें तो 4th पोजीशन ही इसकी बनती है 1 2 3 4। ठीक, सेम अगर इसके यहाँ पर एक और 0 होता तो हम कहते कि जी 0 किस पोजीशन पे है, तो आप कह देते 0 जो है उसकी पावर 4th हुई। ठीक, अब ये यहाँ से आप डिजिट की पोजीशन को इस वेट की वजह से आप डिजिट की पोजीशन को आप बता सकते हो कि ये किस पोजीशन पे, ये किस पोजीशन पे और ये किस पोजीशन पे। और पोजीशन को जानने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल अपने उस नंबर को अपनी उस बेस के साथ प्रोडक्ट ले लेना है और जिस नंबर पे होगा, जिस पोजीशन पे होगा, उसका पावर आपने ऊपर चुप करके लिख देना है। अब इसको अगर आप फर्दर इसको कंप्यूट करोगे तो 10 की पावर अगर 0 है तो उसको क्या, उसको 1 ही आता है, तो इसको जब करोगे 10 पे आपके पास 6 ही आएगा। इसको जब कंप्यूट करोगे आपके पास 50 आ गया। इसको करोगे तो आपके पास 100 और 100 का करोगे तो 200। जब एंड पे जब इसको आप ऐड करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या है, 256। सिंपल। तो इसमें कोई इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है, सिंपल सिंपल चीजें हैं, सिंपल सिंपल बातें हैं, इनको आप लोगों ने बस माइंड में रखना है और सॉल्व करना है। लाइक अगर मैं आपको कहूँ कि ये आपके पास एक नंबर है और इस नंबर को जो है ये डेसिमल नंबर है और इसको कंप्यूट करो, तो जल्दी से इसको पॉज करो और कंप्यूट करके देखो। ठीक है, ओके, करना बाद में, अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये एग्जांपल देखो, इस एग्जांपल में अगेन आपके पास जो है वो 2 और 3। अब ये 23 हम इसको बोलते हैं, तो 23 को अलग अलग देखें तो आप कहोगे 2 और 3, लेकिन ये 23 कैसे बना, अगेन पोजीशन के साथ। इसको जो है इसकी पावर उन्होंने क्या ली होगी, इसकी 3 को मल्टीप्लाई किया होगा उसकी बेस के साथ, और बेस की पावर क्या होगी 0। जब 0 किया तो ये 1 और एंड पे क्या निकला आपके पास 3। सेम इसको अगर किया होगा तो इसकी पोजीशन क्या होगी, इसकी पोजीशन क्या है, 2 को मल्टीप्लाई करो बेस के साथ और बेस के ऊपर आपने उसका वेट मेंशन कर देना है, उसका वेट 1 है। अब इसको जब कंप्यूट करोगे तो एंड पे आपके पास क्या निकलेगा, एंड पे आपके पास 20 निकल आएगा और 20 को ऐड करो 3 के साथ तो आपके पास 23 निकल आया। तो डेसिमल डिजिट जितने भी आपके डिजिट नंबर है इनको इस तरीके से कंप्यूट किया जाता है। सेम अगर मैं कहूँ कि बाइनरी नंबर्स के को कैसे करोगे, तो बाइनरी के लिए फिर आपको बेस यहाँ पर क्या देनी पड़ेगी, सपोज आपके पास 1 1 और ये वैल्यू है, तो इसके लिए क्या करोगे, तो उसके लिए सिंपल आप क्या करोगे, हर एक नंबर को अलग अलग कर दोगे और उसका प्रोडक्ट लोगे 2 के साथ और हर 2 के ऊपर उसका वेट लगाओगे 0 1 2 3। तो इसको भी हम देख लेते हैं, छोटी सी एग्जांपल इसकी। लेकिन उससे पहले जो है ना, अभी हम लोग क्योंकि हम डेसिमल को देख रहे हैं तो हम क्यों ना इसकी पॉइंट वाली वैल्यूज के साथ जो है ना उसको भी एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। ओके जी, अब यहाँ पर आपके पास जो है ना वो पॉइंट वाली वैल्यू अगर आपको नजर आ रही है तो इसमें आपको एक चीज पता चल रहा होगा कि 0 1 2 और पॉइंट के बाद इस तरफ जितनी भी बेस है उसको -1 -2 -3। ये नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास। ओके, सपोज ये आपके पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल में हमारे पास क्या है कि वही नंबर था, पॉइंट के बाद हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई हैं। इसको हम कंप्यूट कैसे करेंगे, इसको हम कंप्यूट इस तरह करेंगे कि हम लोगों ने क्या करना है कि जो आपका फर्स्ट नंबर था उसको वैसे ही रहने देना है, वैसे ही जिस तरह वेट हम लगाते थे 0 1 10 और 2 3। पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज होंगी उसके ऊपर, उसके वेट के ऊपर हम लोगों ने 0 के बाद जो फर्स्ट लेटर आता है वो 1 ही तो आता है। अब ये साइड सारी आपकी पॉजिटिव है तो इसको हम क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। तो -1 -2 -3 तो जितने भी अगर आते जाते हैं तो उसको करते जाना। नेक्स्ट इसको अगर आप करते हो सॉल्व तो इसको 1/10 आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो ये मैंने एक एक स्टेप इसलिए किया ताकि आप इसको जरा इजीली जो है ना अच्छे से समझ सको। जब इसको सॉल्व करोगे तो 0.1, इसको सॉल्व करोगे तो 0.01 आ जाएगा। देन उसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये वैल्यू, जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, आंसर आपके पास आएगा 0.23। और अगर आप ऊपर देखो तो यहाँ पर क्या है 0.23 ही तो है, और ये 0 की लोकेशन पे आपके पास क्या एडजस्ट हो जाएगा 256। ठीक होगी बात ऐसे।
ओके, नेक्स्ट अभी हम देखते हैं बाइनरी नंबर्स को। बाइनरी नंबर्स में जिस तरह हम लोगों ने डेसिमल का देखा वैसे ही आपका बाइनरी है, बस चेंज क्या है, आपने उसकी बेस को लिख देना है बस, और कुछ भी नहीं, बाकी सब वैसे ही है। टू जो है वो यही शो कर रहा है कि बाइनरी नंबर की बेस क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब आपने प्रैक्टिस ये करनी है कि आपको इसकी बजाय ये आपको याद होना चाहिए डायरेक्ट वे में, क्योंकि आगे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको डायरेक्ट वे में ये पता होना चाहिए 1 2 4 8 16, ये फोर्थ लोकेशन पे चीज की वैल्यू क्या है, 16 है, इस लोकेशन पे वैल्यू क्या है, इसकी 32 है, 64 है। तो ये आपको डायरेक्ट वे में पता होना चाहिए, इसको आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि फिंगर टिप पे आप कोई भी नंबर देखो तो आप इजीली बता सको ये फोर्थ लोकेशन पे 2 है, ये 1 है, आप इजीली उसको मेंशन कर सको। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखो ये टेबल जो है बाइनरी टेबल, तो ये आपको आना चाहिए। अब मोस्टली लोग क्या करते हैं, इसको याद करते हैं, इसको याद नहीं करना, इसको समझना है। इसका बहुत इजी मेथड है। मेथड क्या है, आपके पास जो भी डेसिमल वैल्यूज हो उनको आपने बाइनरी में, उसका बाइनरी में टेबल कैसे बनाओगे, मतलब 0 है तो 0 की वैल्यू 0 0 0, ये कैसे है, 1 है तो इसको हमने, एक तो मेथड ये हम इसका एलसीएम निकाल सकते हैं, लेकिन ये पूरा प्रॉपर टेबल अगर आप इसको गौर से देखो तो इसमें आपको एक फ्लो नजर आ रहा होगा। वो फ्लो क्या है कि इस वाली आप कॉलम में देखोगे तो आपको 1 का डिफरेंस, यहाँ पर देखोगे 2 का डिफरेंस, यहाँ पर देखोगे तो 4 का डिफरेंस, मतलब 4 दफा सिफर, फिर उसके बाद 4 दफा 1, फिर 4 दफा सिफर, 4 दफा 1। यहाँ पर देखोगे 8 आपके सिफर है, फिर 8 आपके जो है वो 1 लगाए हुए हैं। तो अब ये कैसे है, अगेन ये जो भी हम लोगों ने पीछे वेट का देखा था कि वो किस तरीके से कंप्यूटर हम करते हैं, तो अगर आपको ये हो माइंड में तो जरा इसको जरा सोचो, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, और इसको अगर आप कंप्यूट करो तो 1 2 4 8, और यहाँ पर अगर मैं नेक्स्ट कहूँ कि एक और आपके पास वैल्यू है तो 2 की पावर 4 है, तो इसको अगर करोगे तो नेक्स्ट आपके पास 16 निकल आएगा। तो इसका मतलब है हमारे पास 4 5 जो है ना, वो 4 कॉलम का तो ये है, 5 कॉलम भी हम इजीली बना सकते हैं। तो इसको अगर देखना है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो इसी तरह ही तो है कि ये 1 का डिफरेंस, 2 का, 4 का, 8 का। और अगर मैं आपको कहूँ कि ये आपने 15 का टेबल आपने बनाया तो यहाँ पर है, तो आपने 32 का बनाना है, या आपने जो है वो 32 बिट्स का आप लोगों ने टेबल बनाना है, तो उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए सिंपल एक और कॉलम आपका आएगा, मतलब 4 की बजाय 5 कॉलम आएंगे। आपने एक और काम ये करना है, इस ही पूरे टेबल का जो है, इस पूरे टेबल को जो है रिवर्स कर देना, इस पूरे टेबल को रिवर्स कर दोगे तो वही चीज निकल आएगी। लाइक अभी आपके पास ये वाला जो है वो, ये भी आपके पास क्या है 1 2 4 8, फिर जो आप यहाँ पर एक और रो जो आप क्रिएट करोगे उसमें सारे सिफर जो है ना, पहले आपके जितने भी 16 होंगे वो 16 आपके 0 होंगे, फिर 16 आपके जो होंगे वो आपकी 1 होंगे, फिर उसके बाद फिर 16 जो है आपके 0 होंगे, फिर 16 आपके 1 होंगे। तो ये टेबल इस तरीके से आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। पेपर में इस तरह नहीं आता कि टेबल आप क्रिएट करके, तो ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए, सो आगे जो क्वेश्चंस है वो इजीली आप सॉल्व कर सको, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अब आ जाते हैं कन्वर्जन। बहुत आसान, बहुत आसान, कुछ इसके अंदर मुश्किल नहीं है, इजी है, बहुत इजी है करना। सिंपल हमने क्या है, डेसिमल को ऑक्टल में, डेसिमल को बाइनरी में, डेसिमल को हेक्सा में, इन सब बेस को आपस में एक दूसरे के साथ कन्वर्जन करनी है। और कन्वर्ट कैसे करते हैं, सिंपल सिंपल सा उसका ट्रिक है, मेथड है, उसको फॉलो कर लो, आप इजीली इसको कर लोगे। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, करने से पहले दो चीजें समझ लो। मेन जो है आपके दो कैटेगरी है, एक डेसिमल और एक बाइनरी। आपने अभी हम लोगों ने क्या करना है, जितने भी डेसिमल वैल्यूज होंगी उनको हमने ऑक्टल में, हेक्सा में और बाइनरी में कन्वर्ट करना है, और इसका रिवर्स, बाइनरी को डेसिमल में, हेक्सा को डेसिमल में, ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करके देखना है। और कन्वर्ट कैसे करते हैं तो आगे नेक्स्ट करेंगे। ये जस्ट आपको बताने के लिए, एक दफ़ा दोबारा रिकॉल करने के लिए कि उसकी वैल्यूज कितनी है, उसकी रेंज कितनी है, तो ये आप इसको देख लेना। ओके जी,
सिंपल डेसिमल टू डेसिमल तो वैसे आता नहीं है, लेकिन सिंपल इसका करने का जो अभी हम लोगों ने पीछे करके देखा है कि अगर आपने डेसिमल से डेसिमल ही वैल्यू निकालनी है तो उसी के वेट के साथ, उसी की बेस के साथ आप उसका प्रोडक्ट लो और उसको वेट उसके ऊपर मेंशन कर दो, ऐड कर दो, तो आपके पास रिजल्ट निकलेगा। ये भी वही चीज़ है जो भी हम लोगों ने लास्ट एग्जाम्पल देखी थी। ओके, मेन जो है वो है आपका, जहाँ पे प्रॉब्लम आती है वो है डेसिमल से दूसरे और दूसरी बेस के अंदर आप लोगों ने कन्वर्जन करने में। तो वो कन्वर्जन हमने कैसे करनी है कि सिंपल आपने पहला काम ये करना है कि जितने आपके डेसिमल से बाइनरी दूसरे में करना है, दूसरे में करने के लिए आपने एलसीएम ले लेना है और इसका रिवर्स ऑर्डर करना है, तो उसमें आपने क्या कर देना है, प्रोडक्ट। ये फार्मूला, ये आप चीज़ अपने माइंड में याद रख लो। आप सारे क्वेश्चन डेसिमल टू अदर बेस, जितने भी आपके बेस हैं उनमें कन्वर्जन आप इजीली कर सकोगे। तो चलो एक एक एग्जांपल इनकी देख लेते हैं। तो सबसे पहले डेसिमल से बाइनरी, तो डेसिमल से बाइनरी में हमने अभी बात की कि जितनी भी डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से हेक्सा में करना है तो एलसीएम लेना है। तो एलसीएम उसकी बेस के साथ, अभी हमने डेसिमल से बाइनरी में करना है तो उसकी बेस 2, उसके साथ आप एलसीएम लोगे और एलसीएम लेने के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी उसको आप मेंशन कर देना। और एक चीज बस माइंड में याद रखना कि आपने एंड पे, वैल्यू के एंड पे यहाँ पर आपने उसका बेस को मेंशन जरूर करना है, ताकि ये पता चले कि डेसिमल से आप बाइनरी में कन्वर्जन किए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं डेसिमल से ऑक्टल। अब यहाँ पे मैं पॉज लूंगी और आप खुद सोचो कि डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए आप किसका सहारा लोगे, कौन सी वैल्यू लोगे? यस, 8। जीनियस, जीनियस है आप लोग। ओके, यहाँ पर 8 जो है वो आपका, क्योंकि आपने ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो ऑक्टल क्या है, उसकी बेस क्या है, 8 ही तो है, तो उसके साथ एलसीएम लो, जो आपके पास आंसर आएगा वो आपका ऑक्टल होगा। और एक चीज आप नोट करना, जो आपके पास आंसर आएगा वो 2 3 2 2, और आप ये आपकी उसी रेंज में से ही वैल्यू आएंगी जिस रेंज का आपका ऑक्टल है, मतलब 0 से लेकर 7 तक, उसी रेंज में रहते हुए आपकी वैल्यू जो है ना प्रोड्यूस होगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हेक्सा। अब इसको आप अगेन सोचो, थोड़ा सा मैं पॉज देती हूँ और आप सोचो। यस, अगेन जीनियस, आप लोग इजीली कर सकते हो, इसमें कोई मुश्किल ही नहीं है। गेम है छोटी सी और इसको गेम की तरह ही लो और इतना इसको सर पे नहीं सवार करना। अब यहाँ पे अगेन उस नंबर को आपने क्या करना है, हेक्सा में कन्वर्ट करना है, तो उसकी पावर के साथ करोगे। हाँ, एक छोटा पॉइंट इसके अंदर है जो समझने वाला है, वो क्या है, जब आप सॉल्व करोगे तो इस तरह आपके पास वैल्यू जब जनरेट होगी, लाइक 13 है या 14 है, 2 डिजिट आपकी वैल्यू जनरेट होगी, तो आपने यहाँ पर 4, 13 और 2 ऐसे नहीं लिखना, ठीक है। इस 13 को आपने उसकी वैल्यू के साथ लिखना, लाइक यहाँ पर अगर 10 होता तो आप यहाँ पर कैपिटल ए लिखते, अगर 11 होता तो आप कैपिटल बी लिखते, तो आपने उसके कोड के साथ इसको मेंशन करना, आपने उसको 13 या 14 इस तरह नहीं करना, और एंड पे आपने अगेन बेस आपने लिख देना। ओके, क्लियर। चलो जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब इसका हम देखते हैं रिवर्स प्रोसेस में। अभी हम लोग देख रहे थे जितने भी डेसिमल थे उनको बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा में देखा, एलसीएम। अब जितने भी आपके दूसरे उनको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? अभी हम लोगों ने पीछे एक चीज देखी थी, क्या कि हम लोगों ने सिंपल उसका प्रोडक्ट कर लेना है उसकी बेस के साथ। तो इसके एग्जांपल के साथ देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अभी ये तो डायरेक्ट मेथड है, इसमें क्या करोगे, आपके पास आपकी वैल्यू है बाइनरी है, इस बाइनरी को हमने डेसिमल में प्रोड्यूस करना है, तो आप क्या करो, सिंपल हर एक बिट को आराम से उसकी बेस के साथ प्रोडक्ट लेते जाओ और उसके ऊपर उसका वेट, अगर और देन जो रिजल्ट निकलेगा उनको ऐड कर लो, या फिर आप ऐसा करो, लिस्ट इस तरीके से बना लो, ये मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होगा। ये डायरेक्ट मेथड है, ये आप इजीली इस तरह एक एक स्टेप के साथ आप इजीली कर सकते हो। मेरे ख्याल से बिगनर्स में, आप अभी स्टार्ट है तो आप ऐसे ही करो, हर बिट को आपने अलग अलग कर देना, ये जो ग्रीन है ये आपकी वैल्यू है, ठीक। अब इसका प्रोडक्ट किसके साथ लोगे, 2 के साथ, क्यों? क्योंकि इसकी बेस क्या है, 2 ही तो है। और सेकंड, उसके बाद आपने थर्ड जो काम करना है वो ये है कि हर बेस के ऊपर उसका आपने वेट मेंशन करना है, उसकी पोजीशन मेंशन करनी है। पोजीशन क्या है यहाँ पर, 0 1 2 3 4 5, और जितने भी यहाँ पर जितनी जाती जाएंगी आपने करते जाना है। हाँ, ये ध्यान रखना है, 0 को आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, आपने यहाँ से स्टार्ट करना, आपने इस तरफ से 0 को स्टार्ट नहीं करना, ठीक। वरना जो है ना वो वेट चेंज होगा, उससे वैल्यू चेंज आएगी, वैल्यू चेंज आएगी तो आंसर आपका गलत होगा, ठीक होगी बात।
ओके जी, नेक्स्ट देखो, जब इसको सॉल्व करोगे सबसे पहला काम ये करना है, जहां जहां जीरो होगा उसको डायरेक्ट वे में आपने जीरो जीरो लिख देना, उसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अब आ जाते हैं बाकी नंबर्स को। बाकी नंबर जीरो की पावर जब आप इसको कंप्यूट करते हो तो वन ही निकलता है, टू, देन उसके बाद जो आपके पास कंप्यूट करते जाओगे आंसर निकलता जाएगा। आंसर निकलने के बाद उन वैल्यूज को आपस में ऐड कर देना, और ऐड करने के बाद आपके पास वही डेसिमल वैल्यू निकल आएगी तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले देखी है ये। ओके हो गई बात। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा जी, ऑक्टल टू डेसिमल और डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो अभी हम लोगों ने पीछे जो था यहाँ पर हम लोगों ने कौन सी बेस यूज की थी, क्योंकि बाइनरी नंबर था तो हमने बेस क्या ली, 2, और ऑक्टल है तो हम क्या लेंगे, सोचो, यस 8 लेंगे। तो अब 8 को इसको देख लेते हैं। तो इसको कैसे, मतलब आपके पास 7 2 4 आपके पास वैल्यू है, तो इसको अगर आप देखो तो अलग अलग नंबर्स को कर दो, देन उसके बाद उसकी बेस के साथ मल्टीप्लाई करो और हर एक बेस के ऊपर उसका वेट मेंशन कर दो, सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद जो आपका रिजल्ट निकलेगा ये आपके पास कौन सी वैल्यू निकल आई, डेसिमल वैल्यू। ऑक्टल से डेसिमल में आपने इसको निकाल दिया, सिंपल। यही चीज अगर मैं कहूँ कि आपके पास यही सेम वैल्यू है और इसको आपने क्या करना है, ये कंसीडर करो ये सेम वैल्यू जो है ना वो ऑक्टल नहीं है, और ये क्या है, ये आपकी हेक्सा है। लाइक यहाँ पर आपके पास 16 ऐसे होता है, और कहा जाता है जी इसको अब आप कन्वर्ट करो डेसिमल में, तो क्या करते हैं, सिंपल, यहाँ पर आपने हर जगह जहाँ पर 8 लिखा है यहाँ पर आपने उसकी बेस को मेंशन कर देना था, 16 लिख देना था। कुछ मुश्किल नहीं, बहुत आसान है, कर सकते हो आप लोग, और ये बहुत इजी है। आगे चलते हैं, हेक्साडेसिमल में इसकी एग्जांपल देख लो, या मेरे ख्याल से आप लोग खुद कर सकते हो और कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं बाइनरी मेथड। अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो था डेसिमल मेथड, और डेसिमल में क्या था, डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्सा, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्सा टू डेसिमल। जो अभी हम लोग करने लगे हैं वो क्या है, बाइनरी से ऑक्टल हेक्सा में, और इसी का रिवर्स क्या होगा, रिवर्स क्या है, ऑक्टल हेक्सा से बाइनरी के अंदर, सिंपल। और करना क्या है, इसका तो सबसे ज्यादा आसान है, वो क्या है कि आपने क्या करना है, बाइनरी की जितनी भी आपकी बिट्स हैं जो आपकी ऑक्टल में जब आप कन्वर्ट करोगे तो उसके आपने 3 के ग्रुप बना लेने हैं, हेक्सा में करने के लिए आपने उसको 4 के ग्रुप बना लेने हैं। तो इसको एक एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है कि हमारे पास वैल्यू है ये, अब इस वैल्यू को हम लोगों ने 8 में कन्वर्ट करना है, हमें नहीं पता जी कि इसकी 8 की मतलब ऑक्टल में क्या वैल्यू निकलेगी। तो करना क्या है, सिंपल, आपने हर बिट को जो है वो 3 ग्रुप में डिवाइड कर देना है। फर्स्ट ये, सेकंड उसके बाद उसको आपने देखना है ये 3 की वैल्यू क्या है, जो हम लोगों ने टेबल में देखा था। तो इसलिए मैंने कहा कि टेबल आपको आना चाहिए, और वो आने से पहले आपको उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो उसकी टेबल की आप एक दफा प्रैक्टिस जरूर करना, फिर आप डायरेक्ट वे में आप इजीली बता सकते हो कि 111 का 7 है, इसका 2 है, इसका 1, इसका 3 है, और ये आपके पास जो 1 है, यहाँ पर इस तरफ आपके पास कोई डिजिट नहीं है, तो आप कह सकते हो कि ये तो 3 का ग्रुप नहीं है। तो यहाँ अज्यूम किया जाएगा कि यहाँ पर आपके पास 2 सिफर है, ठीक, अज्यूम करना हमने। ओके, एंड पे जब आपके पास जो आपके पास वैल्यू निकली है ये आपके पास ऑक्टल वैल्यू है। सेम इसी तरह अगर हम बात करें, यही सिंपल आपके पास स्टेटमेंट है, यही आपके पास बाइनरी नंबर्स हैं और इसको आपने हेक्सा में करना है। तो आप क्या करोगे, अब की बार आपने इसके 4 के ग्रुप ले लेने हैं, मतलब 0 ट्रिपल 1, फिर उसके बाद नेक्स्ट 4 1 0 1 1, फिर उसके बाद ये आपके पास जो है वो 0 1 बच गया, तो आपके पास 0 और 1, और यहाँ पर आपके पास 2 एक्स्ट्रा है। तो अब यहाँ पर गौर से देखो तो आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास 4 बिट्स आ गई। क्यों, क्योंकि जब हम लोगों ने 8 की बजाय 16 करना होगा तो हमने कितने का ग्रुप बनाना होगा बिट्स का, 4 का। यस, तो चलो इसको नेक्स्ट एग्जांपल में देख लेते हैं। ये वही एग्जांपल है, उसका रिवर्स ऑर्डर है कि अगर आपके पास ऑक्टल हो तो ऑक्टल को आप लोग 3 ही ग्रुप्स में करोगे तो रिवर्स में भी आपके पास वैल्यू इजीली निकल सकती है। तो भी जो है हम लोग हेक्सा की तरफ चलते हैं। तो हेक्सा में आपके पास सपोज आपके पास ये वैल्यू है और इसको आप 4 ग्रुप्स में डिवाइड करना होगा, तो क्या करोगे, सिंपल उन वैल्यूज का 4 4 में इसको डिवाइड कर दो, और कुछ नहीं है। बाकी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है। जहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम हो, मुश्किल हो, तो आप या तो मुझे ग्रुप में बता देना, या नेक्स्ट क्लास जब होगी तो उसमें आप मुझसे क्वेश्चन जो है ना नोट डाउन करके रख लेना, और फिर मुझसे पूछ लेना कि कौन कौन सा आपका कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है। ओके जी, नेक्स्ट आप यहाँ पर टेबल देखो, ये वही टेबल है, ये क्यों बताना जरूरी था, ताकि आप एक दफा दोबारा से इसको रिकॉल जरूर कर लो
कि ये हम लोगों ने सीखना है, इसको करना है, और इसको करने का मेथड क्या है, सिंपल जो भी मैंने प्रीवियस आपको ट्रिक बताई है उसको माइंड में रखना, तो ये आपको हो जाएगा। इसको रट्टा नहीं लगाना, याद नहीं करना, डायरेक्ट इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, सेम ये वही अगेन है, एग्जाम में होगा तो बाइनरी में करने का 4 ग्रुप में इसको डिवाइड कर लेना, तो ये एग्जाम्पल्स के बाद प्रैक्टिस कर लेना। चलें जी, अभी हम लोग कन्वर्जन देखने लगे हैं किसके दरमियान, ऑक्टल टू हेक्सा या हेक्सा टू ऑक्टल, ये कैसे कन्वर्जन की जाती है। तो मुश्किल नहीं है, जिस तरह हम लोगों ने पीछे एग्जाम्पल्स किए हैं वैसे ही इसका ही है। तो एक डायग्राम से इसको समझ लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास वैल्यू है ऑक्टल, उसको आपने करना है हेक्सा में कन्वर्ट, या हेक्सा है तो उसको आपने ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है जिससे आप इन दोनों को कन्वर्ट कर सको। तो आपने करना क्या है, ऑक्टल को पहले आप क्या करोगे, डेसिमल से, तो डेसिमल को करोगे हेक्सा में। तो क्या ये पॉसिबल है? यस, बिल्कुल है, क्योंकि अभी हम लोगों ने प्रीवियस एग्जांपल्स करके देखी है, तो बिल्कुल है पॉसिबल। हाँ, क्या इसके अलावा भी कोई और मेथड है कि हम ऑक्टल से हेक्सा की तरफ जाएं? बिल्कुल, हम बाइनरी के थ्रू जा सकते हैं। ऑक्टल से बाइनरी में जाओगे, बाइनरी से आप हेक्सा में जाओगे। तो ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए आप प्रोडक्ट करते हो, डेसिमल टू हेक्सा करने के लिए आप एलसीएम लेते हो। सेम ऑक्टल टू बाइनरी करने के लिए आप 3 का ग्रुप बनाते हो, बाइनरी से हेक्सा करने के लिए आप 4 का ग्रुप बनाते हो। तो अगर आप ये फ्लो अपने माइंड में रख लो तो मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इन क्वेश्चन को सॉल्व करना। कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, गेम की तरह लो, इजी है, बहुत इजी है। अच्छा, एक एग्जांपल करके देखते हैं सबकी बारी बारी। तो ऑक्टल टू हेक्सा करने के लिए अभी यहाँ पर आपके पास क्या है, आपके पास है वैल्यू ऑक्टल में, इसको करना है हेक्सा में। सबसे पहले सारी वैल्यूज को आप सेपरेटली अलग अलग कर दो। हमने इनको सेपरेट कर दिया। अब सेपरेट करने के बाद आपने क्या करना है कि ये जो आपके पास वैल्यू निकली है, ये आपके पास बाइनरी फॉर्म में निकली है, किसके थ्रू, ऑक्टल से। और आपने कितने का ग्रुप लिया था, 3 का। अब आपने कन्वर्ट किस में करना है, हेक्सा में। तो करोगे कितना, 4 का ग्रुप। तो 4 का ग्रुप लेने के लिए आप क्या करोगे, इकट्ठा जितने भी 4 मिलते जाएंगे उनको ऐसे इनका ग्रुप बना लो, और फिर उसके बाद उसको कन्वर्ट कर दो उनकी वैल्यूज में। अब एक और चीज ये कि वैल्यू में आप तभी कन्वर्ट कर सकते हो अगर आपको आपकी उस टेबल की प्रैक्टिस है। अगर आपकी टेबल की प्रैक्टिस नहीं है तो उसकी पहले प्रैक्टिस अच्छे से करो, फिर उसके बाद इन क्वेश्चन को सॉल्व करना। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हेक्सा टू ऑक्टल कैसे करना है। तो अभी अगेन उन वैल्यूज को सेपरेट करो। अब की बार आपने 4 में उनको जो है उनकी बाइनरी फॉर्म लिखनी है। बाइनरी लिखने के बाद अब उनके 3 के ग्रुप बना लो, 3 के ग्रुप बना लो, इसका 3 का ग्रुप बनाओ, इसका 3 का ग्रुप बनाओ, फिर ये 3 का ग्रुप, ये सिफर है इसके साथ सिफर भी लगा दो, यहाँ पे सिफर भी लिख दो, तो कोई इशू नहीं है। कंसीडर यही होगा कि इस तरफ आपके 0 ही होते हैं। तो पहले क्या किया था, पहले 4 का ग्रुप बनाया था, और 4 से हमने फिर क्या किया, उनका 3 का ग्रुप बना के हमारे पास वैल्यू क्या निकल आई, हमारे पास ऑक्टल की वैल्यू निकल आई। तो ये एग्जाम्पल, इन दोनों को पहले आप खुद से प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करने के बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल को जो है वो ट्राई करना। ओके जी, नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, ऑक्टल टू हेक्सा डेसिमल मेथड के जरिए। अब डेसिमल मेथड में क्या था, डेसिमल मेथड में यही था ना कि अगर आपके पास ऑक्टल हो तो उसको डेसिमल में करने से पहले आपने क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है। और डेसिमल टू आपने हेक्सा करना हो तो क्या करोगे, आप उसका एलसीएम लोगे। तो एलसीएम लेने के लिए आप, या प्रोडक्ट लेने के लिए आप क्या करते हो, उस पर्टिकुलर जो है आपकी बेस, उसके साथ आप उसको मल्टीप्लाई या उसका एलसीएम लेते हो। ठीक है, अब यहाँ पर ऑक्टल के साथ, ऑक्टल से डेसिमल में जाना है तो आप क्या करोगे, 8 के साथ उसका प्रोडक्ट लोगे और उसके ऊपर उसकी बेस लिख दोगे, और आपके पास एंड पे जो आंसर निकलेगा वो डेसिमल होगा। अब इस डेसिमल वैल्यू को पकड़ो और यहाँ पर उसको क्या करो, उसकी हेक्सा में कन्वर्ट जो करना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हेक्सा का 16 लेंगे, उसकी बेस की वैल्यू, और उसके साथ उसका एलसीएम लेके आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से डेसिमल के मेथड के जरिए भी आप इजीली ऑक्टल टू हेक्सा कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है उसका ऑपोजिट है कि हेक्सा टू डेसिमल करना कैसा हो। तो ये अब आप लोग खुद करके देखना, जहाँ पे प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। अब आ जाती है बात कि अभी तक हम लोग देख रहे थे कि पॉइंट के बगैर जो आपकी वैल्यूज थी उनको सॉल्व कैसे करते हैं। अभी हम एक एग्जाम्पल करके देखेंगे कि अगर आपके पास इस तरह का वैल्यू आ जाए कि जिसमें आपका पॉइंट भी आ जाए तो उसको सॉल्व कैसे करोगे। उसको सॉल्व करना कुछ मुश्किल नहीं, करना क्या है, करना आपने ये है कि आपने सिंपल वैल्यू पकड़नी है, पॉइंट के बाद वाली, उसको पकड़ना है, उसको लिखना है, और उसको प्रोडक्ट किसके साथ करना है, उसका प्रोडक्ट आपने उस
बेस के साथ करना है जिसमें आपने उसको कन्वर्ट करना है। लाइक अगर आपने डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना हुआ तो आप क्या करोगे, आप प्रोडक्ट लोगे पॉइंट के बाद वाली वैल्यू का 8 के साथ, और एलसीएम भी आप 8 के साथ ही लोगे। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो पॉइंट से पहले वाली को आप एलसीएम करोगे 2 के साथ, और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को आप किसके साथ एलसीएम करोगे, सॉरी मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ। तो इसको सॉल्व करें तो सॉल्व क्या है, 2 5 सा आपका 10, 1 कैरी और 4, और इसको करोगे 5। अब आपके पास जो है यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, 0.50। अब ये 0.50 जो है, ये क्या यहाँ पर हम क्वेश्चन को स्टॉप कर दें, तो आंसर है नहीं, हम इसको यहाँ पे स्टॉप नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, और ये प्रोडक्ट हम कब तक करेंगे, जब तक पॉइंट के बाद यहाँ पर आपके पास 2 0 नहीं आ जाते। जब तक 2 0 नहीं आएंगे तब तक ये प्रोडक्ट आपने करते रहना। लाइक अभी हमारे पास पॉइंट के बाद 5 0 था, तो इसका मतलब है हम इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या इसके बाद अभी हमारे पास पॉइंट के बाद 0 आ जाएंगे, तो 5 10 और ये 1। यस, हमारे पास पॉइंट के बाद 2 0 आ गए हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे प्रोडक्ट इसका खत्म हो गया। यहाँ तक, इससे आगे आपने नहीं करना है इसको मजीद। तो इसको सॉल्व करना, इसको जो है ना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से आपने लिखना है, आपने क्या करना है, आपने वैल्यू को पकड़ना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, आंसर लिखा, फिर पॉइंट के बाद 0 0 नहीं आया, दोबारा मल्टीप्लाई करो, पॉइंट के बाद 0 0 आ गया। अब जो इस तरफ आपके पास पॉइंट से पहले ये जो आपकी वैल्यूज हैं, इनको उठाओ, इनको उठा के यहाँ पर लिस्ट उसकी लिख दो, बस सिंपल। ठीक, नेक्स्ट एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर क्या पॉइंट के बाद 3 5। अब इस 3 5 को आपने किसके साथ करना है, बाइनरी में हमने कन्वर्ट कर रहे हैं तो 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 0.70 आएगा। कैसे 0.70 आया, कि 0.35 के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 5 सा 10, 2 3 सा 6, और फिर उसके सॉरी ये आ गया आपके पास 7, और उसके बाद ये आपके पास 0.70। तो इस तरीके से आप करते जाओ। अच्छा, अब एक चीज आप इसमें नोट करो कि यहाँ पर जो है वो 0 0 नहीं आ रहा। तो जब इस तरह का कोई केस आपके सामने आए कि आप करते जा रहे हो करते जा रहे हो, एंडिंग ही नहीं हो रहा, तो इसका हरगिज मतलब नहीं है कि यही करते रहना, वरना तो फिर आप सारा पेपर यही करते रहोगे। तो उसमें आपने करना ये है कि आपने पहली 2 या 3 तक वैल्यूज को सॉल्व करना है, उसके बाद आगे 3 डॉट लगा देना है। इसका मतलब ये है कि ये कंटिन्यू है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं एक और एग्जांपल। नहीं, वो आप खुद करोगे। यस, ये बाकी एग्जांपल्स आप खुद करना। जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ तो आप वो मुझसे पूछ लेना। सेम ऑक्टल का है, तो अगर डेसिमल से ऑक्टल में करना होगा तो 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को, और जो आंसर आप इसमें फर्स्ट टाइम पे ही आपके पॉइंट के बाद 0 0 आ गया, तो आप क्या करोगे, 2 को एज इट इज यहाँ पर लिख दोगे। ठीक, ओके, नेक्स्ट देखो ये एग्जांपल्स को बाकी आप खुद देखना। अच्छा, यहाँ पर एग्जांपल देखो कि ये पॉइंट के बाद 4 5 है। अब 16 मतलब हेक्सा में कन्वर्ट करना है, तो एलसीएम तो हमने वो ले लिया पॉइंट से पहले वाली का, उससे तो हमें पहली वैल्यू जो है ना वो निकल आई। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू पकड़ो 4 5, उस 4 5 को किसके साथ, 16 के साथ मल्टीप्लाई करो, आपके पास आंसर निकल आएगा। क्या पॉइंट के बाद 2 0 आए, नहीं। फिर दोबारा प्रोडक्ट करो, फिर करो। अब इसमें भी आपको एक पैटर्न सा नजर आ रहा है कि 7 3 3 3, तो इसका मतलब है ये करते जाओगे, होता जाएगा, तो ये ही हम करते जाएंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहीं पे स्टॉप करेंगे। पहली 3 वैल्यूज लिखने के बाद यहाँ पर 3 डॉट लगा दो, दैट यहाँ पर ये चीज शो कर देगा कि ये अभी कंटिन्यू है। ठीक है, ये नेक्स्ट एग्जांपल को आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, और जहाँ पे प्रॉब्लम हो या तो ग्रुप में मुझे आप लोग पूछ लेना, या नेक्स्ट क्लास में आप पूछ लेना। ठीक है, और इसको साथ साथ करना, साथ साथ नहीं करोगे ये चीज लटक जाएगी, रट्टा इसमें है नहीं। रिवर्स मेथड में क्या है, एग्जांपल अगर अब आप लोगों ने क्या करना है, बाइनरी को बाइनरी ऑक्टल और हेक्सा को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो उसको उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए सिंपल क्या करोगे, उन वैल्यूज को जो है ना प्रोडक्ट उनकी बेस के साथ लेते जाओगे। डेसिमल टू डेसिमल तो हम करेंगे नहीं, तो यही है कि बाइनरी टू डेसिमल हम अगर करना चाहते हैं तो हम 2 के साथ उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे और ऊपर उनका वेट लिखते जाएंगे। ठीक है, ये एग्जांपल एक देख लेते हैं जो हम लोगों ने प्रीवियस देखी थी। उसमें क्या था, उसमें यही था ना कि हम लोगों ने क्या किया, डेसिमल टू डेसिमल करने के लिए, कि हम लोगों ने क्या किया
वैल्यूज लिखी और उसको हमने डेसिमल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और हर एक के ऊपर हमने वेट लगा दिया और पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज के ऊपर हमने क्या कर दिया, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक होगी बात। इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद ये और ये आंसर आ जाएगा। ठीक, बाकी ये बाइनरी टू डेसिमल है तो इसको एग्जाम्पल को अब आप लोग खुद करके देख लेना, इसमें कोई कंफ्यूजन हुई तो पूछ लेना। ठीक है, इन क्वेश्चंस को ट्राई करना, नेक्स्ट आंसर देखने से पहले जब ये कर लो देन ये आंसर्स के ऊपर आना। ओके जी, यहाँ तक तो आपका नंबर सिस्टम खत्म हो गया है। अब जाने से पहले जो है वो आपके साथ मैं एक लिंक जो है वो शेयर करना चाहती हूँ, उसको ज़रा आप लोग देख लेना। उसमें क्या है कि अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप ये चेक करना चाहते हो कि हमारा कन्वर्जन बिल्कुल ठीक हुई है कि नहीं। तो एक तो आपके पास कैलकुलेटर भी इस तरह के आ चुके हैं जहाँ पे ऑप्शंस आपके पास मौजूद है, लेकिन फिर भी अगर किसी के पास नहीं है उस तरह का कैलकुलेटर तो कोई मसला नहीं, हम गूगल से वेबसाइट्स निकाल सकते हैं, मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मोबाइल ऐप डाउनलोड करने की बजाय हम ये लिंक में चले जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। आप ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। सिंपल करना क्या है, आपने अपने किसी भी बाइनरी नंबर या जिसको भी आपने कन्वर्ट करना है तो वो क्या करेगा, सब में आपको कन्वर्ट करके दे देगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिखती हूँ 10, ठीक है, सॉरी मैंने रीसेट कर दिया था, 10। तो इसको कन्वर्ट करो तो उसने क्या किया, 10 का हेक्सा में ए दे दिया, बाइनरी में ये दे दिया, ऑक्टल में जो वैल्यू निकल गया उसने उसको वो दे दिया। ठीक है, अब ऑक्टल में 1 और 2, इसको 12 नहीं कंसीडर करना, 1 और 2 है और 1 और 2 तो उसकी रेंज में है ना। ठीक, अच्छा जी, अब नेक्स्ट आ जाती है चीज़, एक और वेबसाइट है वहाँ पे आपको ये तो एक साथ आपको थी, ये सेपरेट सेपरेट आपको वैल्यूज आपको जो है ना ये मतलब निकालनी हो तो आप इजीली निकाल सकते हो। मैंने किसी एक लिंक के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर मैंने वैल्यू ऐसे लिखती, इसको कन्वर्ट करती हूँ तो कन्वर्ट किया तो आपके पास डी आंसर आ गया। तो यहाँ से आप इसको चेक करके देख सकते हो, बहुत मज़े का है, कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। पहला काम आपने यही करना है कि मैंने जो अभी आपको स्लाइड आप लोगों के साथ शेयर करूँगी उसको आपने स्टडी करना है, उसको देखना है। उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आपने बुक ओपन करनी है। बुक में जो आपका चैप्टर नंबर 2 है उसके ऊपर आपने जो अभी हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया नंबर सिस्टम से रिलेटेड उसको आपने सॉल्व करना है। उससे रिलेटेड जितनी एग्जांपल्स होंगी उनको करना है। उसमें डेसिमल नंबर्स, बाइनरी कन्वर्जन जो उन्होंने बताई हैं। हाँ, ऑपरेशंस को नहीं देखना, वो हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। कोडिंग मैकेनिज्म को नहीं देखना, वो हम नेक्स्ट में करेंगे। यहाँ पर ये वही चीज़ें सारी जो भी हम लोगों ने की हैं। करना आपने ये है, इन एग्जाम्पल्स को देखना है, ये जो एग्जाम्पल्स अंदर दरमियान में है इनको स्टडी करना है। इनको करने के बाद मेरे वाली एग्जाम्पल्स को करने के बाद आप यहाँ पर आके इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है, हो जाएगा। और यहाँ पर आपको बाइनरी जो है वो ये अरिथमेटिक, बाइनरी अरिथमेटिक इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, ये हम नेक्स्ट में जो है ना वो करेंगे। ठीक है, चलें जी, अब इसको आप करो, ट्राई करो और जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे ग्रुप में आप लोग शेयर कर दो क्वेश्चन, मैं आपको उसका आंसर दे दूँगी। ठीक है, ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।